तस्वीरों में दिख रहे इस व्यक्ति का नाम है सलमान अहमद, जो खुद को भारतीय सेना का जवान बता रहा है, पर वास्तव में यह एक बहरूपिया है जिसे वडोदरा में भारतीय सेना की खुफिया टीम ने दर दबोचा है। सलमान अहमद सेना के नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर रहा था और सलमान के सामने आर्मी यूनिफॉर्म, आइडेंटिटी कार्ड लगाकर फर्जीवाड़े का आरोप भी सिद्ध हो चुका है। दरअसल पूरे घटनाक्रम पर गौर किया जाए तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले सलमान अहमद नाम के इस व्यक्ति के बयान के मुताबिक वो 20 मार्च को वडोदरा के नवायार्ड इलाके में बसने वाले शहीद आरिफ पठान के परिवार को मिलने आया था। शहीद आरिफ पठान, जो कि जम्मू कश्मीर राइफल्स के जवान थे, जो 22 जुलाई 2019 को शहीद हुए थे। मगर आरिफ पठान के परिवार ने सलमान अहमद से पहले से ही किनारा कर दिया था और दूसरी तरफ देशव्यापी लॉकडाउन हो गया। इसकी वजह से सलमान वडोदरा में ही फंस गया और अपने कथित मामा नासिर खान के घर पर ही रुक गया। बाद में उसने अपने वतन जाने के लिए जिला प्रशासन को मदद के लिए गुहार लगाई और जिला प्रशासन के सामने कई आरोप भी लगाए और 8 मई 2020 को तो बकायदा सलमान अहमद ने आर्मी की वर्दी पहनकर प्रशासन को काफी भला बुरा भी कहा था। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मैं अपनी फैमिली के साथ रहूँ, 1 साल के बाद लीव आया हूँ। 1 साल के बाद लीव आया हूँ। मेरे यूनिट में क्या क्या हो रहा है पूरा इंडिया गवर्नमेंट को मालूम है। मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे पापा शहीद हो गए थे 199 के वार में। उनका जॉब उनके जगह पे मैं गया था फौज के अंदर। मेरे घर में मेरी माँ है अकेले, मेरा भाई भी जोधपुर में है। मेरा कोई गवर्नमेंट सुनेगा? जब मेरे साथ ये पर्सन हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा? आपने सभी अधिकारियों को मिले? सब अधिकारी को मैं मिल चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई वो उनके पास भेज रहा है, कोई उनके पास भेज रहा है। बोले यूपी गवर्नमेंट से मना है। मैं पीएमओ ऑफिस बात किया हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी के सिन्हा सर से। वो बोल रहे हैं कि मैं वो करा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आप लिखित बयान दीजिए, आपका पास होगा। आप प्रशासन से क्या उम्मीद करना? मैं प्रशासन से यही उम्मीद करना चाहता हूँ, मुझे मेरा हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ, मुझे मेरा घर पहुँचा दिया जाए। दावे के साथ झूठ बोलने वाले सलमान ने बाद में अपने कथित मामा से वडोदरा की सांसद रंजन भट्ट को कॉल करवाया और यूपी भेजने के लिए प्रबंध करने को भी कहा, जिसके बाद फौरन ही प्रशासन ने ताबड़तोड़ सलमान अहमद को वडोदरा से यूपी भेजने की तैयारियां शुरू कर दी और मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद रेलवे स्टेशन पर भी भेजा गया था। और उसी दौरान आर्मी सूत्रों को सलमान अहमद आर्मी में होने पर सवाल खड़ा हुआ और ट्रेन छूटने के चंद मिनट पहले ही इसको हिरासत में लिया गया। इस बात का पता चलते ही सांसद रंजन भट्ट ने आर्मी के नाम का गलत इस्तेमाल करने वाले बहरूपे सलमान अहमद और उनकी सहायता करने वाले मामा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनके सामने भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, उनके मामा के सामने, कि उनको समझना चाहिए। एक तो ये आर्मी मैन नहीं है, फिर भी ये इतने दिन उन्होंने अपने घर में रखा और घर में तो रखा, बाद में उन्होंने ऐसा किया कि मेरा भांजा है, आर्मी मैन है। मुझे फ़ोन करता है एक सांसद को, जवाबदार एक पॉलिटिशियन को आप ऐसा गलत फ़ोन करके माहिती बताते हो और फिर गलत भेजने का काम करते हो, तो कहीं ना कहीं उनको भी इसमें कुछ, मुझे तो डाउट लगता है। तो इनके मामा के ऊपर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल तो पकड़े गए इस नकली जवान से पूछताछ चल रही है और उसका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया है और रिपोर्ट आने के बाद उसका जॉइंट इंट्रोगेशन भी होगा और नकली आई कार्ड वर्दी बनवाने का मकसद क्या था उसकी भी पूछताछ की जाएगी। बड़ौदा में आर्मी बेस कैंप है, वहाँ के ऑफिसर्स रेलवे स्टेशन पर आए थे और उन्होंने जेआरपी और आरपीएफ को बताया कि एक आदमी ऐसे नकली आर्म्ड ऑफिसर है, ऐसा करके ये ट्रेन में जाने वाला है। तो वो आर्मी के ऑफिसर को साथ में रख के पूरी ट्रेन का सर्च किया गया। उसमें से एक आदमी मिला, उस आदमी का प्राइमरी इंटरोगेशन किया, आर्मी वालों ने भी किया। उसके पास से आर्मी के आई कार्ड मिले थे, उस आई कार्ड का वेरिफिकेशन आर्मी के ऑफिसर्स द्वारा किया गया तो पाया गया कि ऐसा कोई आदमी आर्मी में काम नहीं कर रहा है। तो ये जो आदमी है वो नकली यूनिफॉर्म और नकली आई कार्ड के साथ खुद आर्मी ऑफिसर है ऐसा करके ट्रैवल कर रहा था। उसको पकड़ा गया है। चूँकि उसके पास फोर्ज डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं तो उसके अगेंस्ट लॉकडाउन वायलेशन का गुना और उसके अलावा फोर्जरी का गुना और आर्मी ऑफिसर का इम्पर्सनेशन का गुना, ऐसा करके आईपीसी की वेरियस सेक्शंस के अंडर ऑफेंस दाखिल किया गया है। पकड़े गए आरोपी सलमान अहमद को लेकर सूत्रों की बात माने तो सलमान अहमद ने शहीद आरिफ पठान के परिवार को कुछ वीडियो दिखाए थे। इसके बाद काफी कहासुनी होने की भी बात सामने आई है। अब इस राज से पर्दा तो जांच एजेंसियां ही उठा सकती है।
जिसमें काफी चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। वडोदरा से गुजरात तक के लिए संवाददाता वशिष्ठ शुक्ल की रिपोर्ट।